मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रारंभ हुआ त्योहारों का क्रम। आपको बता दें, धर्मनगरी मथुरा में जहां सभी त्योहारों को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है, वहीं पंचदिवसीय महोत्सव जो कि धनतेरस से प्रारंभ होकर दिवाली भाई दूज तक चलता है, वह भी मथुरा में बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से मथुरा की ओर आते हैं और मथुरा की मान्यताओं के अनुसार मुक्ति पाती है। इसी क्रम में मथुरा में श्रद्धालुओं को एक अनोखा और भव्यता का रूप प्रदान करने के लिए मथुरावासी भी तत्पर रहते हैं। वहीं आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में भव्यता के साथ संपन्न हुआ नरक चतुर्दशी महोत्सव, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान प्रांगण में पहुंचे और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा उनको लेकर की गई तैयारियां एक अलग रूप में दिखाई दे रही थी। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान में सैकड़ों की संख्या में दीपदान हुआ और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा, माय नेम इज़ गीतांजलि कुमारी। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ। क्या कहना चाहेंगी इस बार दीपावली उत्सव को लेकर? पहले तो मैं सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली बोलना चाहती हूँ। और ये जन्मभूमि बहुत अच्छे से सजाया गया है और मैं यहाँ मतलब बराबर आती रहती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगता है। इस बार विशेष क्या कहना चाहेंगे दीपावली उत्सव को लेकर? क्या लोगों को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? ये मेरे लिए यहाँ पे बहुत मतलब फर्स्ट दिवाली है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत ही खुशी हो रही है और यहाँ बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेट किया गया है। आप हर साल आती है श्री कृष्ण? नहीं, ये मेरे फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फर्स्ट दिवाली में। आज जो है धार्मिक मान्यता अनुसार नरक चतुर्दशी बोली जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इसको हम लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। एक बहुत बड़ा दैत्य था नरकासुर, उसका एक नाम मवासुर भी था। उसने 16,000 राजकन्याओं को कैदी बना रखा था। अब वो कहा 16,100 हो जाएंगी तब मैं जो है 1 साल से विवाह करूंगा। उसकी बंदी गृह में 16,000 कन्याएं बंदी गृह में थी, तो बड़ा एक अत्याचार था, त्रयम थी। और पर वहाँ की जो बाला है किसी माध्यम से भगवान तक प्रार्थना पहुँचाई कि महाराज हमको मुक्त कराओ, नहीं तो राक्षस जो हमको प्रताड़ित कर रहा है और जबरन हमसे जो है विवाह करेगा, संख्या पूरी हो जाएगी तो भगवान अपनी जो पटरानी सत्यभामा जी को लेकर के और उस पर हमला किया। नरकासुर पर जो वहां से उसको मारा और मार के बनने के बाद में सबरी जो है कन्याओं को मुक्त कराया। फिर ये कहा कि इनको हमको लेगा कौन? सब लोगों ने कहा कि भाई हम बंदीगृह में रही राक्षस के में। तो भगवान ने फिर उनका से साथ में कि हम गए 16,108, तो वह जो कहानी वहां से जुड़ी हुई है। फिर जब वो नरकासुर मर रहा था तो उसने जो है भगवान से वरदान मांगा कि भगवान आपके मृत्यु से मुझको प्राप्त हुई आपसे तो मेरी मुक्ति होगी, लेकिन एक मुझे वरदान दो कि आज के दिन विधिवत रूप से लोग अभ्यंग कर स्नान करने के बाद में और जो आपकी पूजा करेगा, दीप जलाएगा, वो जो है आपके लोक को प्राप्त होगा। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भव्यता से ये दीपदान का उत्सव मनाया जाता है। और श्री कृष्ण स्थान पर क्यों ऐसा धर्म हमारा कल भी दीपोत्सव होगा, आपने देखा रंगोली सजाएगी, कल भी होगा, लेकिन आज भी बहुत बड़ा पर्व है। आज का पर्व भी और विशेष करके कन्याओं के उद्धार से जुड़ा हुआ है। जो 16,000 कन्याएं बंदी गृह में थी, राक्षस के अत्याचार को झेल रही थी और यदि भगवान उनकी मुक्ति न कराते तो वो जबरन उनसे विवाह करता। तो एक बहुत बड़ी प्रभु किस तरह धरा में अवतार लेकर के उन्हें हरेक का उद्धार किया और कन्याओं का सम्मान किया, उनको पर अंगीकार किया। तो ऐसी प्रभु की आज की कथा जुड़ी हुई है इससे। इस रूप में श्री कृष्ण पर आप देखते हैं कि हमारा उत्सव तो कल से चालू हो गया। कल धनवंतरी हमारे यहाँ जो निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सालय चलता है, कल भव्यता से वहाँ धनवंतरी जयंती जी मनाई है। भगवान धनवंतरी तो कल भगवान धनवंतरी का प्राकट उत्सव था। प्रभु ने धनवंतरी में अवतार लिया कि लोगों को आरोग्य प्रदान करना है, इसलिए प्रभु का अवतार था। ने धनवंतरी प्रकट हुए तो कल वह मनाया गया। आज नरक चतुर्दशी है, कल बहुत भव्यता से दीपोत्सव मनाया जाएगा। फिर अन्नकूट का आयोजन होगा और भैया दूज मनाई जाएगी। तो अन्नकूट में भी सब मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद धरा जाएगा। और आप देखते हैं कि भव्यता से चारों तरफ जो सजावट की गई है, इसलिए दृष्टि से कि देश विदेश के श्रद्धालुओं को अच्छा लगे, जन्मभूमि पधारे हैं, उनको लगे हाँ विशेष उत्सव है।
तो लगातार हमारा जो है ये 5 दिन उत्सव लगातार चलेंगे। और प्रसाद वितरण भंडारे में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, तो भंडारे में जो रोज की संख्या उससे कई गुनी संख्या हमारे भंडारे में आ रही है अन्य क्षेत्र में। तो जो भी श्रद्धालु पधार रहे हैं, हमारे खिचड़ी प्रसाद तो ही, खीर प्रसाद भी, मालपुआ, पूड़ी, जो भी उनकी सेवा हो सकती है वो निरंतर जो है अन्य क्षेत्रों में भी। इससे मथुरा में भगवान की जन्मभूमि पर जो भी देश में श्रद्धालु आए वह भगवान के दर्शन करे, यहाँ की जो अवराम छटाएं हैं उससे आनंद ले और संग में प्रसाद भी ग्रहण करे। राम मंदिर बनने के बाद पहली बार दीपावली उत्सव वहाँ मनाया जा रहा है। ऐसा है, वो कल हम आपको निश्चित रूप से अब के जो और हम भव्यता दे रहे हैं वो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि 500 साल बाद भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपने नई महल में बैठ करके दीपावली उत्सव मना रहे हैं। दीपावली लक्ष्मी जी गणेश जी के पूजन से जुड़ा हुआ ही है। विशेष करके दीपावली पर्व जो जुड़ा हुआ है वो इस भावना से कि जब भगवान 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके और रावण और उसके सब राक्षसों को मार करके अयोध्या पधारे थे, तो उस प्रसन्नतापूर्ण में वो भव्य दीपक जलाए गए थे। और वह अयोध्या का अनुसरण पूरा भारत 16.5 लाख वर्ष हो गए राम जी को। आज धराधाम पर प्रभु को पधारने के 16.5 लाख वर्ष पूरे हो गए, लेकिन हिंदू समाज सनातन परंपरा से आज भी उसी उत्साह से भारत में नहीं विश्व में जहाँ भी हिंदू है वो, क्योंकि राम राज से बड़ी कल्पना भी कोई नहीं कर सका। जो भगवान राम जी का जो राज शासन हुआ था ऐसी कल्पना भी कोई नहीं कर सका। तो ऐसे राम राजा अपने जन्म स्थान पर हमारे 3.5 लाख पुरखे 500 साल संघर्ष करके बलिदान दे के, लेकिन रामलला की जन्म पर राम मंदिर के दर्शन नहीं कर सके। 3 लाख हमारे पुरखे, जब से बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़ा था, हमारे पुरखों ने चैन की सांस नहीं ली। 76 बार प्रयास करके और प्रयास किया कि रामलला अपनी रामजन्मभूमि पर ही विराजमान हों। तो इसीलिए अब के जो अयोध्या में दीपावली मन रही है, माननीय योगी जी भी आज पधार रहे हैं, वो इसी भव्यता से कि ऐसा स्मरणीय दिन है कि यह दीपावली ऐसी दीपावली मनाए तो दुनिया याद करे, क्योंकि 500 साल बाद भगवान अपने जन्म स्थान पर दीपावली मना रहे हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं जैसे अयोध्या में उन्होंने कृपा की है, ऐसे हमारे मूल स्थान पर भगवान कृष्ण जो ये ढांचे में राक्षस का और रम का लगाया हुआ कलंक है, इस कलंक को मिटा करके जो मूल स्थान है हमारा, भगवान जैसे विराजमान होंगे उससे भी बड़ी दीपावली मनाएंगे। अरे यार, 25 लाख लाए हैं तो हम 25 करोड़ दीपक जला करके और दुनिया में भगवान कृष्ण का जय जयकार करेंगे। और ये मानिए कि निश्चित बहुत दिन आएगा कि जिस दिन भगवान अपने मूल स्थान पर बैठेंगे और सभी भक्त विश्व भर में उस दिन बहुत बड़ी दीपावली और अपना भगवान का गुणगान करते हुए हिंदू को गौरवान्वित करेंगे। वह दिन भी आएगा जो अयोध्या में मथुरा को भी भगवान कृपा करें, वो दिन जल्दी आए कि ये राक्षस का ये कलंक मिटे और मूल स्थान पर कृष्ण में विराजमान हो। जय श्री कृष्ण।